हालेलुया। आइए हम आज की आराधना में परमेश्वर के वचन यशाया की पुस्तक और उसका 12 अध्याय हम सब पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। इससे पहले परमेश्वर हमारे पास एक कीबोर्ड है जो 15 साल पुराना है। परमेश्वर एक अच्छे कीबोर्ड का उपाय करे, और यदि कोई किसी के भी मन में परमेश्वर इस बात को डालता है तो हमसे संपर्क करें, या हमारे मोबाइल नंबर या अकाउंट पर, ताकि हम इस एक अच्छे कीबोर्ड के साथ प्रभु की महिमा कर सकें और प्रभु को महिमा मिले। जब परमेश्वर को महिमा मिलती, निश्चय आपको उसकी आशीष भी मिलेगी। आइए हम यशाया 12। उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा, ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, और वो मेरा उद्धार करता हो गया है। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के स्रोतों से जल भरोगे, और उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े बड़े कामों को प्रचार करो, और कहो कि उसका नाम महान है। मिलकर यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए हैं। हमें सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। हे सियोन में बसने वाली, तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर पवित्र तुझ में महान है। प्रभु अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। प्रभु के वचन में हम पाते हैं कि एक दिन हमारे जीवन में ऐसा आने वाला है कि हम कहेंगे, परमेश्वर तेरा धन्यवाद कर रहा हूं, धन्यवाद कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ऐसा करने पर है। आज मैं सबसे पहले प्रभु के वचन में पढ़ना चाहेंगे, और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन निर्गमन की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और 2 पद में वहां नीचे लिखा हुआ है, परमेश्वर ने मूसा से पूछा, तेरे हाथ में क्या है? हमारा जवाब, हमसे कोई पूछे और कहे तुम्हारे हाथ में क्या है, हमारा जवाब होगा, हमारे हाथ में किताब है, हमारे हाथ में कोई वस्तु है, हमारे हाथ में कुछ पैसा है, हमारे हाथ में कुछ ना कुछ है। लेकिन हमें अपने हाथ को देखने की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि अगर हमने ध्यान नहीं दिया
तो हमारे हाथों से बुराई होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन धर्मशास्त्र रोमियों की पत्री और 3रा अध्याय, और वहां पर लिखा है हमारे हाथ गलत काम करने के लिए, किसी का नुकसान करने के लिए बहुत ही फुर्तीले हैं। और कई ये फुर्तीले हाथ आज जब तमाम प्रकार की आवाजें सुनाई दे रही हैं, लेकिन ये आवाजें ठीक नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि लोग अगर इन हाथों को ध्यान नहीं दिया गया तो जिस तरीके से 2020 को हमें याद है, 2020 में हमेशा टीवी पर, समाचार पत्रों पर, डॉक्टर लोग, स्कूलों में, घरों में, सब जगह ये प्रचार किया जाता था, लोगों को बताया जाता था, उत्साहित किया जाता था, हर समय क्या करते रहो, हाथ धोने का मतलब, अय्यूब कहता है कि कोई उसमें कीटाणु न रह जाए, और कीटाणु अगर हाथ में रह गया तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन परमेश्वर का दास से परमेश्वर कहता है तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा मेरे हाथ में लाठी है। उसने कहा इस लाठी का उपयोग कर, और जब लाठी का उपयोग किया और परमेश्वर की महिमा हुई। परमेश्वर महिमा का परमेश्वर है, वो तब महिमा का था, आज भी महिमा का परमेश्वर है। जब चेले 4000 की भीड़ थी, 5000 की भीड़ थी, और उस भीड़ कई दिन से यीशु मसीह के साथ थी, और वो भीड़ प्रभु के वचन को सुन रही थी, परमेश्वर की स्तुति कर रही थी, और तमाम परमेश्वर के अद्भुत कामों को देख रही थी और महसूस कर रही थी। और इसके बाद 3 दिन के बाद सभा समाप्त हो गई, और जब लोग जाने के लिए थे और उन्होंने कहा 3 दिन से ये फास्टिंग में थे, अगर ये फास्टिंग के साथ घर जाएंगे तो ये थक जाएंगे, और रास्ते में ही थक जाने के कारण से इनका जीवन में नुकसान हो सकता है। इसलिए प्रभु ने कहा लोगों से कि शाम हो चुकी है, प्रभु लोगों से कहो कि ये चले जाएं बस्तियों में और जाकर के अपने लिए भोजन का इंतजाम करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम ही इन्हें क्या करो। चेलों ने कहा इतना भोजन मैं कहां से लाऊंगा, इतना संभव नहीं है। लेकिन एक जिम्मेदारी को सौंप दिया, और उस प्रभु ने पूछा, पूरे सारी छानबीन के बाद और रिपोर्ट पेश की, और कहा प्रभु इतना संभव नहीं है, 200 दिनार से भी अगर खरीदी जाए तो भी पूर्ति नहीं पड़ेगी, क्या करें। रजिस्ट्रेशन किया हो जब देखा है लगभग बच्चे और स्त्रियों को छोड़ करके पुरुष से जवान बुजुर्ग सब मिला करके 5000 है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पास क्या है? और उन्होंने कहा 5 रोटी कुछ मछलियां। उनका जाओ आज्ञा भी बैठा दो, 100 और 50 करके। घास पे जब लोग बैठ गए और यीशु ने रोटी ली और आकाश की ओर देखा और धन्यवाद किया और तोड़ना शुरू किया और सबको देने लगा, और सब बाइबल कहती है सब खाकर तृप्त हो गए और 12 टोकरे भरकर उठाए गए। हमारे पास कम है, लेकिन फिर भी उसमें
परमेश्वर की सामर्थ है, उसमें परमेश्वर के काम संभव है। प्रभु हमसे पूछता तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास कितनी है। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह लूका 8:25 में चेले जब नाव में जा रहे थे और उस लूका और उसमें 8:25 में 55 में इस प्रकार से 25 में लिखा है, और चेले जब नाव चला रहे थे और वहां तूफान आ गया और लहरें बढ़ने लगी और इस तरीके से नाव डूबने की स्थिति थी और वो प्रयास कर रहे थे, हर प्रयास कर रहे थे, हर तरीके अपना रहे थे, परंतु वो तरीके सब निष्फल, कोई काम नहीं आ रहे थे। ये इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि परमेश्वर उन्हें इस बात के लिए याद कराना चाहता था कि उनका विश्वास कहां है। और जब यीशु मसीह ने पूछा और आज्ञा दी और आंधी और पानी थम गए और तब उनसे पूछा तुम्हारा विश्वास कहां था, और उनके पास जवाब था मैं अपने तरीकों पर विश्वास करता था, अपनी शक्ति पर विश्वास करता था, अपने अनुभव पर विश्वास करता था, अपने योजनाओं पर विश्वास करता था। हम इतने सालों का एक अनुभव लिए थे और हम जानते थे कि इस अनुभव से संभव है, परंतु हमारा विश्वास हमारे ऊपर था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम्स हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है। और इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को परमेश्वर की ओर भरोसा करने के लिए उत्साहित किया। चौथी बात हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के और ये सब शिक्षाओं के बाद, और लूका का 9:55 में लिखा है, और वहां पर कुछ ऐसा परिस्थिति बन गया, चेलों ने कहा हे प्रभु मुझे आज्ञा दे, हे प्रभु मुझे आज्ञा दे कि मैं प्रार्थना करूं और आकाश से आग बरसे और सबको नाश कर दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम कैसी आत्मा के, हमें देखने की जरूरत है हमारे हाथों में क्या है, कहीं कलंक तो नहीं है, अशुद्धता तो नहीं है, कीटाणु तो नहीं है, हमें अपने हमारे हाथों से कोई गलत तो नहीं हो रहा है, हमें अपने हाथों को। और कहा तुम कैसी आत्मा को, आत्मा को भी समझना। बहुत सारी आत्माएं आजकल मरवाती हैं, उस समय भी मरवाती थी, लेकिन हमको देखना, जानना और समझना तुम कैसी आत्मा के, क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह कहा मैं तो इसलिए आया हूं कि मैं किसी को नाश करने नहीं बल्कि बचाने आया हूं, परंतु तुम्हें देखना है कि तुम कैसी आत्मा के हो, कहीं नाश करने वाले तो नहीं हो, नुकसान करने वाले तो नहीं हो, गलत काम करने वाले तो नहीं हो, कहीं वो तो नहीं आत्मा है जो आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर दे, भविष्य को बर्बाद कर दे, बच्चों को बर्बाद कर दे। कई ऐसे जीवनों के बारे में बाइबल बताती है, अशुद्ध आत्माएं, दुष्ट आत्माएं लोगों को पकड़ लेती थी और उनके जीवन को बर्बाद हौलनाक बना देती थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन तमाम लोगों के जीवन को, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा तुम कैसी आत्मा के हो। इसमें कोई और दूसरा नहीं समझाएगा, ये बात परमेश्वर हमें जब उसकी संगति में, उसकी उपस्थिति में बैठेंगे और उससे बातचीत करेंगे और हमें हमारी कमजोरियां पता चलेंगी, हमारे अंदर कौन सी आत्मा काम करती है। पांचवी बात है, प्रेरितों के काम में 14 अध्याय और 14 पद में
वहां पढ़े, बड़े अच्छे से लोगों ने क्या करना चाहा। बाइबल बताती है 14 अध्याय 14 पद से, उससे पहले अगर पढ़ ले तो 8 पद से पढ़े तो बेहतर और अच्छा होगा। 14 का 8 पद से, लुस्त्रा नामक जगह में एक मनुष्य बैठा था और वो पांव का लंगड़ा था और वो जन्म ही से लंगड़ा था और उसने कभी नहीं चला था। और वो परमेश्वर के दास पौलुस की बातें करते सुन रहा था और पौलुस ने टकटकी लगाकर उसके बड़े ध्यान से उसकी ओर देखा और इसे चंगा हो जाने का विश्वास है और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव को सीधा अपने बल पर खड़ा कर। जो चला नहीं था उछल कर चलने और फिरने लगा। परमेश्वर के दास की बात को सुना। लोगों ने पौलुस को ये काम करते देखकर लुकनाउस की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्य के रूप में हमारे पास है, उतर आए हैं और हमसे बातचीत कर रहे हैं। और इन्हें एक नाम दे दिया। और वो बातें करने में बहुत ही माहिर थे। और वहां के एक मंदिर का पुजारी और उसके नगर के सामने था। और वो वहां ला करके बहुत सी चीजों का बलिदान पशुओं करना चाहता था। जब परमेश्वर के दासों ने ये सब सुना और उन्होंने कपड़े फाड़ दिए और आगे बढ़ करके आए और चिल्ला कर बोले, हे लोगों, क्या करते हो? हमें देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। हमें यह भी देखना है हमारे हाथों में क्या है। हमें यह भी देखना है कि हमारा विश्वास क्या है। हमें यह भी देखना है कि हम कैसी आत्मा के हैं, हमारे पास क्या है। और बाइबल कहती है, पौलुस बरनबास ने कहा, तुम क्या, आज हम भी पूछ कहते हैं, तुम क्या करते हो? हम भी तुम्हारे ही समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, लेकिन हम तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं। व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर और तुम्हें जीवते परमेश्वर की ओर फिरने की आवश्यकता है। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र जो कुछ है सब कुछ को बनाने वाला है, बीते समय में उसने छूट दे दी, अपने अपने मार्गों में चल सके चलो, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को बेगवा ना छोड़ा, क्योंकि वो भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे लिए वो सब कुछ करता चला आया।
ये कहकर लोगों को बड़ी कठिनाई से उस काम से लोगों को रोका और लोग रुक गए। उसके लिए बलिदान ना करें। परमेश्वर कहता है तुम क्या करते हो? तब लोगों ने कहा उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उद्धार पाने के लिए मैं क्या? प्रेरित काम 16 अध्याय और 30 पद में। और तब लोगों ने कहा हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमें उद्धार के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ बलिदान के लिए जरूरत नहीं है, कुछ देने की जरूरत नहीं है, केवल विश्वास करने की जरूरत है। और परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम मरकुस की किताब और उसका 8वां अध्याय और वहां हम पढ़े एक घटना और 22 पद से, और यहां एक व्यक्ति है 8 का 22, और यीशु मसीह बैतसैदा में आए और तब यीशु मसीह इस नगर में, इस जगह में आए। ये बैतसैदा वो जगह है जहां हीलिंग का कुंड भी था। ये बैतसैदा ये वो जगह है जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इनके अविश्वास के ऊपर दोष लगाया था, रोया था। ये बैतसैदा वो जगह है जहां पर यीशु मसीह है और एक अंधे को लाए और उससे प्रार्थना किया और कहा प्रभु यीशु मसीह आप इसको छुए, प्रभु यीशु मसीह आप छुए। ये अंधा उस नगर का नहीं था, ये लाने वाले व्यक्ति इस नगर के नहीं थे, परंतु इस जगह पर यीशु मसीह के पास लोग इस अंधे को लेकर आए और इस अंधे के लिए क्या कहा गया? और वो उस अंधे के हाथ पकड़कर नगर के बाहर, ये नगर के बाहर क्यों ले गया? वो सब जगह नगर में काम करता था, क्योंकि इन लोगों में विश्वास, जहां विश्वास नहीं तो यीशु ने कहा वहां की तुम धूल भी क्या करना? झाड़ देना। प्रभु कहता है परमेश्वर के लिए, मनुष्य के उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए, जीवन के लिए हमें केवल कुछ करने की जरूरत नहीं है, और वो है विश्वास। और इस लगने से क्या कहा? इसको लाए और जो कभी नहीं चला था अंधा, और उस अंधे को बाहर ले गया और उसकी आंखों में हाथ होकर और उसकी आंखों पर हाथ रखा और उससे पूछा क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? और उसने आज जिसने कभी नहीं देखा था, ये जन्म का अंधा था, इसकी आंखें थी लेकिन आंखों में रोशनी नहीं थी, और उसे क्या देखता है? और उसने क्या कहा? मैं मनुष्यों को देख रहा हूं। लेकिन ये मनुष्य कैसे हैं? ये मनुष्य तो है, परंतु मनुष्य जैसे नहीं दिख रहे हैं। ये तो पेड़ों के समान है जो हवा में इधर उधर डोलने, हल्ले डुलने वाले हैं, क्योंकि ये विश्वास योग्य नहीं है। और इसीलिए वो नगर के बाहर जहां विश्वास नहीं हो वहां मिरेकल्स कभी नहीं होते हैं।
विश्वास करने वालों के जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करता है। हाँ, और तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखकर और अंधे को ध्यान से देखा, वो चंगा हो गया और वो चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। और तब मुझे साफ साफ दिखाई। जब हम देखेंगे तो हमारे हाथों में भी क्या होगा, हमारी कमजोरियां हमें दिखाई देंगी। हमारे हाथों में कौन सी समस्या है, कौन सा जगह पर दाग है या कौन सी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हाथों की उंगलियों से बहुत सी बीमारियों की पहचान भी, लोग कहते हैं हाथों की उंगलियों और रेखाओं से सब कुछ भविष्य बता देते हैं। यदि हमने नहीं देखा तो हमारा हाथ, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा विश्वास कहां है, तुम कैसी आत्मा के हो, तुम क्या करते हो। हे भाइयों, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। उसने कहा तुम विश्वास करो और तुम और तुम्हारा घराना क्या करेगा, उद्धार पाएगा। सातवीं बात है, प्रेरित काम 11 अध्याय 17 पद में पतरस ने कहा, जब मुझे बुलाया गया, मैं तो एक जगह समुद्र के किनारे किसी घर में ठहरा हुआ था, परंतु मुझे कुछ लोग आए और मुझे ढूंढते हुए आए और मुझे बुला लाए। और जब मैं वहां आया और मैंने पूछा मुझे किसने बुलाया, और वहां एक जन समूह था और उसने कहा, मुझे कहा गया है तुम पतरस को बुलाओ और परमेश्वर का सुसमाचार वचन को सुनो। और जब मैं परमेश्वर के वचन को सुना रहा था और तब पवित्र आत्मा उतरा और लोग मेरे और समाज, जैसे हमने यरूशलेम में उस समय पवित्र आत्मा पाया, वैसे ही वहां सब पवित्र आत्मा में होकर के परमेश्वर की आराधना आनंद भाषाओं में करने लगे। लोगों ने कहा, अजीब बात। पतरस ने कहा, क्या मैं परमेश्वर को रोक सकता हूं? मनुष्य को रोक सकता है, इंसान खुद को रोक सकता है हर एक काम से और चीजों से और तमाम प्रकार की परिस्थितियों से, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर को कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता है। परमेश्वर जो चाहता है वो वही करता है, और बाइबल कहती है उसने जो किया वो अच्छा किया। रोमी 8:28 में लिखा है परमेश्वर हर एक काम में भला है और भलाई करता है। परमेश्वर भलाई को समझने के लिए, जानने के लिए, देखने के लिए हमें कुछ काम करने की जरूरत है, और वो है परमेश्वर का वचन में जैसा लिखा है, तुम्हारे पास क्या है। तब चेलों ने क्या किया, 4 अध्याय प्रवर्तक काम में 29 पद में, वहां वो प्रार्थना में झुक गए और प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर की स्तुति करने लगे। और तब उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, 4:29, और अपने दासों को, अब हे प्रभु इनकी धमकियों को देखिए और अपने दासों को ये वरदान दे, अपने दासों को ये वरदान दे, तेरा वचन बड़े सामर्थ के साथ, हियाव के साथ, उत्साह के साथ, खुशी के साथ सुनाए, चंगा करने के लिए और चंगाई के लिए वो अपना हाथ बढ़ा, और कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम में किए जाएं, और लोग वो चंगाई और सामर्थ और आशीष और आनंद और खुशी और प्रसन्नता और छुटकारा प्राप्त करें, और लोग प्रभु की महिमा करें। मैं एक बात याद कर रहा था, सन 1998 में एक व्यक्ति मेरे पास आया, एक जवान, और जिसने बताया मैं कितने वर्षों से तमाम चर्चेस घूम रहा हूं, जगह जगह घूम रहा हूं,
उसने अपने बारे में बताया, अपने घराने के बारे में बताया, अपने तमाम बातों को एक्सप्लेन किया। और जब वो एक्सप्लेन कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझसे बातचीत करी और मैंने उससे कहा तुम अपने जीवन को बदल दो। तुम्हारी जिंदगी के 2 साल से तीसरे साल नहीं है, बेहतर होगा कि तुम जिंदगी को ले लो। और उसने उस दिन विश्वास किया और वो गया और जाकर के उसने अपने जीवन को यीशु को दिया, ग्रहण किया, बपतिस्म लिया। और इसके बाद ही वो फिर सब नहीं बदला। उसमें तमाम प्रकार की बुराइयां आ गई और वो बुराइयों के कारण से उसके चर्चाता रहा। और बुराइयां उसके जीवन बहुत सारी थी, लेकिन बुराइयों से अलग नहीं हुआ। एक दिन उसके माता पिता ने एक अच्छी स्त्री को ढूंढा और उससे विवाह करा दिया। लेकिन विवाह के बाद वो कुछ दिन के बाद शहर छोड़कर चला गया। 2 साल बाद पता चला कि उसे बीमारी ने पकड़ लिया और सारे प्रयास करने के बाद उस बीमारी ने, कैंसर की बीमारी ने उसके गले में अटैक किया और वो मर गया। परमेश्वर हमें जीवन देने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए, चंगाई देने के लिए हमसे एक ही बात कहता है, तुम अपना मन फिराओ। और वो बातें प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम मुझ पर विश्वास करो तो तुम नाश नहीं होगे। हमें परमेश्वर जीवन और बहुतायत का जीवन देने आया। हम यीशु में रहे या न रहे, प्रभु को से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो हमें और आपको पड़ेगा। उस जवान के तरीके से एक और जवान था और एक दिन वो बहुत पुरानी बातों को लेकर के, जिसमें सच्चाई थी लेकिन उसकी कोई वास्तविकता नहीं थी, और वो बड़े क्रोध से बातचीत कर रहा था और उसे डांटा गया। और इसके बाद वो आज तक कभी सीधा नहीं हो पाया। परमेश्वर हमें सीधा करने के लिए, सीधा चलाने के लिए हमारे हाथों को दिया है, इन्हें देखने के लिए कि इनमें ध्यान से देखें, कोई दोष तो नहीं है। हमारे पास क्या है? ये हाथ परमेश्वर की आशीष के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, अभिषेक के लिए, ना कि दुरुपयोग। क्योंकि दुरुपयोग जब इन हाथों को ध्यान नहीं दिया तो जिस तरीके 2020 में कहा था तुम्हें हाथ धोना, क्योंकि इन हाथों को ना धोने से तुम्हें कोरोना हो जाएगा, ऐसा ही परमेश्वर का वचन कहता है हमें देखना है कि इन हाथों से परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलें। हमारे जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु हम एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। प्रभु उनके जीवन में प्रभु वो समझने की मन दीजिए, अपने हाथों को देखने का, अपने हाथों में क्या है प्रभु कितना, प्रभु जी तेरे वचन के मुताबिक ओ प्रभु तो उनका विश्वास कहां है। ओ परमेश्वर वो जान सके वो कैसी आत्मा के हैं, वो जान सके परमेश्वर कि उन्हें उद्धार की जरूरत है, छुटकारे की जरूरत है, चंगाई की जरूरत है। ओ परमेश्वर वो समझ सके कि वो तो ओ परमेश्वर पिता कि वो क्या परमेश्वर को रोक सकते हैं। परमेश्वर को कोई नहीं रोक सकता है। परमेश्वर आज भी लोगों के जीवन में काम करिए और अपनी महिमा ले। हर एक उस व्यक्ति का जीवन जो सच्चाई से अपने जीवन को देते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में काम हो ताकि वो तुझे महिमा दे। हमारे साथ हो, हमारे सेवकाई में, कलीसिया में और हर एक लक्ष्य में और आने वाले हर एक उद्देश्यों में, ताकि परमेश्वर तुझे महिमा मिले। यदि कोई दुर्बलता में है, प्रभु यीशु मसीह वो सामर्थ
जो तू हमें देता है, हम उसमें अधिकार के साथ आज्ञा देते हैं, उस दुर्बलता से यीशु के नाम से छुटकारा पाएं और तुझे महिमा दे। जो दुखी हो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, प्रभु उनमें आनंद से भर दीजिए इसी समय यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।